रामायण की इस गहराइयों में उतरने वाली श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार। पिछली बार हमने राम और उनके भाइयों के दिव्य जन्म की अद्भुत कहानी सुनी थी। जी हाँ, वो बहुत ही विशेष प्रसंग था। आज हम अपने स्रोतों के आधार पर राम के जीवन के अगले बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव पर ध्यान देंगे। उनका प्रशिक्षण और सीता स्वयंवर। बिल्कुल। हम देखेंगे कि कैसे अयोध्या के ये राजकुमार नायक बनने की दिशा में अपना पहला कह सकते हैं ठोस कदम बढ़ाते हैं। और ये कहानी शुरू होती है अयोध्या के दरबार से ही। हाँ, जब एक अप्रत्याशोषित पर बहुत तेजस्वी अतिथि राजा दशरथ से मिलने आते हैं। महर्षि विश्वामित्र। हाँ जी, महर्षि विश्वामित्र। वो राजा दशरथ के पास एक बहुत ही असाधारण अनुरोध लेकर पहुंचे थे। वो चाहते थे कि राजा दशरथ अपने पुत्र राम को उनके साथ वन भेजें। हाँ, और कारण उनके यज्ञ में राक्षस विघ्न डाल रहे थे और वो राम से उनकी रक्षा चाहते थे। अब जरा सोचिए, राजा दशरथ की क्या हालत हुई होगी। राम तो उस समय केवल 16 वर्ष के थे। बिल्कुल, उनका दिल तो कांप ही गया होगा। इतना कोमल किशोर और राक्षसों से युद्ध। पर विश्वामित्र ने उन्हें समझाया। उन्होंने कहा कि राम कोई साधारण बालक नहीं है। जी, उन्होंने आश्वस्त किया कि राम का जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। वो दिव्य शक्तियों से युक्त हैं। और इसमें गुरु वशिष्ठ ने भी समझाया दशरथ को। फिर काफी सोचने विचारने के बाद दशरथ मान गए। हाँ, भारी मन से ही सही, पर उन्होंने राम और उनके साथ हमेशा की तरह लक्ष्मण को भी विश्वामित्र के साथ भेजने की अनुमति दे दी। और यहीं से असल में राम के जीवन का एक नया अध्याय शुरू होता है। एक निर्णायक मोड़ कह सकते हैं। सही बात है। पहली बार वो महल के सुरक्षित माहौल से बाहर निकल रहे थे। जी, असली दुनिया की कठोरता, चुनौतियां उनका सामना करने। और ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी। नहीं, ये तो उनके क्षत्रिय धर्म का पालन करने की शुरुआत थी। और उनके भविष्य की भूमिका के लिए जो जरूरी प्रशिक्षण था, उसकी भी शुरुआत थी। विश्वामित्र ने यह सुनिश्चित किया। तो वो वन में पहुंचे और पहुंचते ही सामना हुआ एक भयंकर राक्षसी से। ताड़का। हाँ, ताड़का, बहुत शक्तिशाली, और उस पूरे इलाके में उसका आतंक था। विश्वामित्र ने राम को सीधे आदेश दिया कि इसका वध करो। ये राम के लिए पहली बड़ी परीक्षा थी और साथ ही एक सीख भी। हाँ, विश्वामित्र ने समझाया कि धर्म के मार्ग पर कभी-कभी कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। हाँ, मतलब करुणा को भी पीछे रखना पड़ सकता है बृहत्तर कल्याण के लिए। राम ने गुरु की आज्ञा मानी और उन्होंने ताड़का का संहार किया। उस वन क्षेत्र में फिर शांति हुई। पर ये तो बस शुरुआत थी। बिल्कुल। इसके बाद विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को विभिन्न शक्तिशाली मंत्र दिए, दिव्यास्त्र दिए। ये प्रशिक्षण का एक बहुत ही गहन दौर था, है ना? जी हाँ, सिर्फ युद्ध कौशल नहीं, बल्कि दिव्य शक्तियां भी। उन्होंने राम को असल में तैयार किया। और राम ने इन नए सीखे हुए अस्त्रों का प्रयोग भी किया। हाँ, सुबाहु जैसे दूसरे राक्षस जो यज्ञ में बाधा डाल रहे थे, उनका वध किया। और विश्वामित्र का यज्ञ फिर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। एक और राक्षस था, मारीच। वो राम के बाण से घायल होकर बहुत दूर, कहते हैं समुद्र पार जा गिरा। अच्छा, मारीच, इसका जिक्र तो आगे भी आता है कहानी में। जी हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ ये ध्यान देना जरूरी है, जैसा आपने कहा, ये सिर्फ राक्षसों को मारना नहीं था। स्रोत बताते हैं कि ये राम के भविष्य के लिए एक बहुत सोचा समझा योजनाबद्ध प्रशिक्षण था। मतलब विश्वामित्र सिर्फ हथियार चलाना नहीं सिखा रहे थे? नहीं, वो उन्हें मानसिक रूप से दृढ़ बना रहे थे, नेतृत्व क्षमता सिखा रहे थे, धर्म के जो बारीक पहलू हैं उनकी शिक्षा दे रहे थे, जो एक राजा के लिए, एक नायक के लिए जरूरी है। बिल्कुल। ये सारे गुण एक आदर्श राजा और नायक के लिए अनिवार्य है। अच्छा, तो यज्ञ संपन्न हो गया, राक्षस मारे गए, फिर विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर आगे बढ़े मिथिला की ओर। मिथिला? राजा जनक की नगरी। जी। और जैसे ही वो नगर के पास पहुंचे, उन्हें पता चला कि वहां राजा जनक की पुत्री सीता, उनके स्वयंवर की तैयारियां चल रही हैं। सीता, जिनका परिचय भी बहुत अद्भुत है। कहते हैं राजा जनक को वो हल चलाते समय भूमि से मिली थी। इसीलिए उन्हें भूमिजा या पृथ्वी पुत्री भी कहते हैं। वो अपनी सुंदरता, अपने ज्ञान और अपनी शालीनता के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। और स्वयंवर की शर्त, वो तो कुछ कम नहीं थी। हाँ, शर्त बहुत कठिन थी। सभा के बीच में भगवान शिव का एक बहुत पुराना विशाल धनुष रखा था। पिनाक धनुष। जी, पिनाक। और शर्त ये थी कि जो कोई भी राजकुमार उसे उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, यानी डोरी चढ़ा देगा, सीता उसी का वरण करेंगी। और वहां तो बड़े बड़े राजा महाराजा राजकुमार आए होंगे अपनी शक्ति आजमाने। बिल्कुल। अनेक देशों से योद्धा आए थे, सबने कोशिश की, पर कोई उस धनुष को हिला तक नहीं पाया। उठाना तो दूर की बात थी। सब असफल हो गए।
माहौल एकदम निराश हो गया होगा। हाँ, जनक भी चिंतित हो गए थे। तब गुरु विश्वामित्र ने राम को इशारा किया, पत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की। वो टूट गया। हाँ, एक भयंकर गर्जना हुई, इतनी जोर की आवाज की कहते हैं तीनों लोकों में गूंज उठी और धनुष बीच से 2 टुकड़ों में टूट गया। ओ, ये तो अविश्वसनीय था। पूरी सभा हैरान रह गई। राजा जनक भी आश्चर्यचकित थे पर प्रसन्न भी थे। और सीता? सीता तो मनी मन बहुत प्रसन्न हुई। उन्हें अपना योग्य वर मिल गया था। वो आगे बढ़ी और उन्होंने राम के गले में वरमाला डाल दी। वाह, ऐसा लगा जैसे नियति ने ही ये तय कर रखा था। बिल्कुल, ये धनुष का टूटना सिर्फ एक शर्त का पूरा होना नहीं था, इसका गहरा मतलब था। क्या मतलब? ये राम की अलौकिक शक्ति का प्रमाण था, उनके दैवत्व का संकेत था और सीता के साथ उनका जो एक पूर्वनियत दिव्य संबंध था, ये उसका प्रतीक था। इसने साबित कर दिया कि राम ही वो असाधारण व्यक्ति हैं जो सीता के योग्य हैं। जी। ये उनके दिव्य मिलन की, कह सकते हैं, आधारशिला थी, नींव थी। इस अद्भुत घटना के बाद तो मिथिला में जैसे उत्सव शुरू हो गया होगा। हाँ बिल्कुल, राजा जनक इतने खुश हुए कि उन्होंने ना सिर्फ राम और सीता के विवाह की बात की, बल्कि उन्होंने अपनी दूसरी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से करने का प्रस्ताव रखा। जी, और इतना ही नहीं, उनके भाई थे कुशध्वज, उनकी 2 पुत्रियां थीं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। हाँ। उनका विवाह क्रमशः भरत और शत्रुघ्न से करने का भी प्रस्ताव रखा। अरे वाह, मतलब चारों भाइयों का विवाह एक साथ मिथिला में ही तय हो गया। जी, और इसे सबने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। फिर बहुत धूमधाम से चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। मिथिला में कई दिनों तक उत्सव मनाया गया। बहुत ही आनंद का अवसर था। विवाह समारोहों के बाद चारों भाई अपनी नई नवेली पत्नियों के साथ अयोध्या लौटे। अयोध्या में तो खुशी की लहर दौड़ गई होगी। पूरे राज्य ने भव्य स्वागत किया होगा। जी बिल्कुल, अयोध्या में उत्सव का माहौल था। राम के जीवन का ये अध्याय तो बहुत ही सुखद रूप से समाप्त हुआ। हाँ, सब कुछ कितना अच्छा लग रहा था। राजकुमार का प्रशिक्षण हुआ, वीरता साबित हुई, विवाह हुआ। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में भविष्य में बड़ी चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। जी, तो आज हमने देखा कि कैसे युवा राम ने गुरु विश्वामित्र के मार्गदर्शन में कठिन प्रशिक्षण लिया, अपनी असाधारण वीरता का परिचय दिया, शिव धनुष तोड़ा, और कैसे नियति ने उन्हें सीता से मिलाया। ये उनके एक राजकुमार से महानायक बनने के सफर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव था। हाँ, और ये घटना हमें गहरे सवाल पर सोचने को भी मजबूर करती है ना? किस तरह का सवाल? कि क्या सब कुछ पहले से भाग्य में लिखा होता है, पूर्व निर्धारित होता है, या फिर व्यक्ति अपने कर्मों से, अपने साहस से और सही मार्गदर्शन मिलने पर खुद अपनी नियति को गढ़ता है। अच्छा, जैसे राम ने शिव धनुष तोड़कर सिर्फ एक शर्त पूरी नहीं की। बिल्कुल, उन्होंने सीता का वरण करके एक तरह से सक्रिय रूप से अपनी नियति को आकार दिया। ये सोचने वाली बात है। सही कहा, इस पर विचार जरूर करना चाहिए। अगली बार हम कहानी को और आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। जी, नमस्कार।